वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर बाइलिंगुअल हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ 2023 का। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन गिवन नंबर्स पर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। पहला सेक्शन है यहाँ पर एग्रीमेंट का आवश्यकता है। पर्यटन निदेशालय उत्तर प्रदेश शासन और लुजन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। एक निजी फर्म है लुजन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये यहाँ पर काम करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ। प्रयागराज में जो महाकुंभ होने वाला है वर्ष 2025 में, उसके लिए समझौता किया गया है कि वहां पर 5000 विशेष आवास की व्यवस्था लुजन वेंचर्स उत्तर प्रदेश सरकार के लिए करेंगे। तो अगला कुंभ कब होना है ये सिंपली पूछ सकते हैं 2025 में। अपॉइंटमेंट्स में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट राहुल चौधरी का है। ये इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर है। इनको ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश ने बनाया है। प्रमोशन ऑफ कैटल ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश, यानी कि गौवन संवर्धन और डेयरी विकास को आगे बढ़ाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर ही बने उत्तर प्रदेश के। पुरस्कार सम्मान में स्मार्ट सिटी की लिस्ट आई थी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स हैं बेसिकली ये। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। ये पूछ सकते हैं कौन सा स्थान मिला है, तीसरा। और फर्स्ट पर कौन है, ये सब हम आपको मंथली करंट अफेयर सितंबर वाले में बता चुके हैं। इसमें केवल यूपी स्पेसिफिक की बात करेंगे, अदरवाइज वीडियो खामखा लंबा हो जाता है और चीज़ें रिपीट होने लगती हैं। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर आगरा को तीसरा स्थान इसमें मिला है। पहला स्थान किसको मिला है, इंदौर को मिला है। इसके बाद नॉर्थ जोन का बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड ये मिला है वाराणसी को। नॉर्थ जोन का बेस्ट स्मार्ट सिटी वाराणसी है। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के मामले में उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष 3 राज्यों में चुना गया है। थर्ड पर उत्तर प्रदेश, ये आप याद रख सकते हैं। देश भर के 75 चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षक शामिल हैं। सुधांशु शेखर पांडा ये हैं मेरठ से, चंद्र प्रकाश अग्रवाल बुलंदशहर के शिक्षक और आशिया फारूकी शिक्षिका हैं फतेहपुर से। तो 3 शिक्षक चुने गए हैं। इसमें ये पूछ सकते हैं कि कितने शिक्षक चुने गए हैं, मान लीजिए नाम नहीं पूछेंगे तो इसका आंसर बताना चाहिए 3। निराला स्मृति सम्मान कवि अरुण कमल को मिला है। इसके बाद साहित्यिक योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए गए थे। अलग अलग सम्मान है, जैसे विद्यावती स्मृति सम्मान पूर्णिमा को लखनऊ से, साहित्य निधि सम्मान उपाधि ये रामेंद्र पांडे को, अंबिका प्रसाद गुप्त सम्मान ये अरुण त्रिवेदी को, साहित्य निधि सम्मान डॉक्टर राजेंद्र को, कृष्ण सहाय निगम स्मृति पुरस्कार डॉक्टर अशोक को, राम प्रसाद द्विवेदी स्मृति सम्मान भानुदत्त त्रिपाठी मधुरेश को, पंडित राम गुलाम शुक्ल स्मृति साहित्य भविष्य मंगल कामना अलंकरण सम्मान युवा कवि आदर्श सिंह निखिल को। तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डिफेंस सेक्शन पे। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल, इसको जो स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर में है जो है उसने बनाया है इसको, ठीक है, उसने बना करके तैयार किया है। 50 मीटर इसकी रेंज है। इसका अनावरण किया गया था 18 अगस्त 2023 को कानपुर में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्कीम्स कैंपेन सेक्शन पे। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से ये सेकंड फेज इसका, ये 2.0 शुरू किया गया है। इसमें बदलाव किए गए हैं। पहले केवल पहले बच्चे के जन्म पर 5000 रुपये तक का मातृत्व लाभ दिया जाता था, लेकिन अब इसको सेकंड बच्चे तक भी एक्सटेंड कर दिया गया है कि दूसरे बच्चे के जन्म पर भी 5000 रुपये तक का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कानपुर जनपद में सितंबर में इसके नए पोर्टल की लॉन्चिंग की गई थी, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश इससे कनेक्टेड है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में जान लीजिए कि 1/1/2017 से इसको लागू किया जा रहा है और ICDS के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। ICDS 1975 के ही अम्ब्रेला के अंतर्गत ये आता है मातृ वंदना योजना, ये ध्यान रखना है आपको। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना उत्तर प्रदेश में चलती है। इसके तहत टैबलेट और स्मार्टफोन स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, टेक्निकल स्टूडेंट्स को, डिप्लोमा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनीज जो हैं जो स्किल सीख रहे हैं कोई, उनको भी, और जो पैरामेडिकल नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं इनको स्मार्टफोन टैबलेट्स दिए जाते हैं स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत। ये ध्यान रखना है आप लोग, इसको अभ्युदय से कंफ्यूज नहीं करिएगा। अभ्युदय योजना के अंतर्गत सिर्फ कोचिंग दी जाती है उत्तर प्रदेश में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो अलग है। इसके बाद नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट मंथ भी। सितंबर 2023 में ऑफिशियली इसको लॉन्च कर दिया गया है। नंद बाबा मिशन के अंतर्गत ही इसको लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। स्कीम्स काफ़ी जरूरी होती हैं किसी भी स्टेट पीसीस को आप तैयार करें। तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना नंद बाबा मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित करने के लिए सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी और गायों के संरक्षण, खरीद, भरण पोषण जैसे मदों में सरकार सहायता प्रदान करेगी आपको। अगर आप कोई काऊ यूनिट लगाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में तो उसमें आपको मॉनिटरी बेनिफिट मिलेगा या मॉनिटरी सपोर्ट या ग्रांट मिलेगा। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना भी इससे संबंधित है। स्वदेशी गौ यानी कि जो भारत की जो ब्रीड हैं, जैसे कि जमुना तीरी है, जैसे कि थारपारकर है, इनको अगर आप पालना चाहते हैं या फिर जो है इन गायों को खरीदना चाहते हैं जो काफ़ी महंगी आती हैं, तो 80,000 रुपये तक की सब्सिडी यहाँ पर आपको मिल सकती है उत्तर प्रदेश में।
18 जिलों में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पहले फेज में। उत्तर प्रदेश में अगर इंडिजिनस नस्लों की बात कर ले तो भदावरी आपको जरूर याद रखना चाहिए। भदावरी आपको आगरा और इटावा डिस्ट्रिक्ट में भैंस देखने को मिलती है, और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिलती है। मीडियम साइज की बफेलो होती है। उत्तर प्रदेश की वाटर बेस्ड टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 आ गई है, और 10 सालों के लिए ये लागू रहेगी। ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी हो सकता है भाई, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। और हमारे मेंस एग्जाम में जब भी आप जो है कल्चरल के बारे में लिखेंगे तो इसमें, और टूरिज्म के बारे में तो इसमें लिख सकते हैं कि वाटर बेस्ड टूरिज्म के लिए पॉलिसी भी लॉन्च कर दी है। वाटर बेस्ड टूरिज्म में किन किन जिलों पर फोकस किया जाएगा उस पर आप मेंशन कर सकते हैं मेंस में, और कौन कौन से जैसे जो मतलब कैसे स्ट्रक्चर्स है जहाँ पर वाटर टूरिज्म प्रमोट किया जाएगा। वाटरवेज में, डैम्स में, रिजर्वॉयर्स में, लेक्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में जो है वाटर बॉडीज जो है उत्तर प्रदेश की, इसमें ये एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू होगी। आ जाएंगे हम लोग ऑपरेशन कन्विक्शन इनिशिएटिव जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर में आप मेंशन कर सकते हैं, मेंस एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है। इसमें यह है कि जो गंभीर अपराधी होते हैं, गंभीर धाराएं जिन अपराधियों पर लगती हैं, उनमें कन्विक्शन के लिए यूपी पुलिस एक्टिवली काम करेगी। कन्विक्शन जो है ये टर्म आपने न्याय व्यवस्था से जुड़ा देखा होगा। कन्विक्शन मतलब दोष सिद्धि होता है, जब कोर्ट में दोषी सिद्ध किया जाता है पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को, उसको कन्विक्शन बोलते हैं, और सजा जब सुनाई जाती है। अपराध सिद्धि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं। अपराध सिद्ध होने में बहुत सारा समय ले लिया जाता है, कई बार चार्जेस फ्रेम होने में, कन्विक्शन होने में 5 से 7 साल से लेकर 9 साल तक लग जाते हैं कई बार। तो इस समय को कम करने का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस टाइमली रिट्रेसल करेगी, और अगर अपराधी जो है अपराधी है, मतलब अगर जो है अभियुक्त दोषी साबित होता है तो उसको जल्द से जल्द दोषी साबित किया जाएगा, और ट्रायल जो है विद इन 30 डेज जो है FIR के स्टार्ट कर दिया जाएगा। वृक्षारोपण जन अभियान, मुजफ्फरपुर के शुकतीर्थ में पीपल के पौधारोपण करके योगी आदित्यनाथ जी ने, और बिजनौर के महात्मा विदुर तपोस्थलीय विदुर कुटी में गंगा नदी के किनारे वृक्षारोपण करके इस अभियान को शुरू किया। मुजफ्फरपुर बिजनौर से इसको शुरू किया गया, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, कहाँ से शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान 2023 वाला मुजफ्फरपुर और बिजनौर से। एग्जाम में प्रीलिम्स के लिए इतना ही जरूरी है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक, अब ये इस साल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था? लक्ष्य रखा गया था 30 करोड़ पौधे लगाने का इस साल, ये पूछ सकते हैं, बस इतना ही आवश्यक है। वन टैप वन ट्री इनिशिएटिव, ये अभी हाल के एग्जाम में पूछा गया था, शायद 1262 जूनियर असिस्टेंट वाले में पूछा गया था। वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई से। इस अभियान का उद्देश्य नल के जल के कनेक्शन के साथ एक पौधा भी लोगों को दिया जाए। ठीक है, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक ये पहल चली थी। 5 लाख पौधे वन टैप वन ट्री इनिशिएटिव लगाने, मतलब इस इनिशिएटिव के तहत लगाने का पौधे लक्ष्य रखा गया था 5 लाख। नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इसको चलाया गया था। ओबरा डी तापीय परियोजना इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई को अप्रूव कर दिया। 800 मेगावाट की 2 ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। ये राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट होगा। ओबरा डी मतलब उत्तर प्रदेश का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट होगा। ये 50-50 पार्टनरशिप के तहत लगेगा। NTPC जो है इसको लगा रही है। ठीक है, NTPC। इंपॉर्टेंट समिट्स इवेंट्स देख लेते हैं। यूथ 20 समिट, ये वाराणसी में वो था, 17 अगस्त को ये शुरू हुआ था। 4 दिवसीय Y20 सम्मेलन, इसका उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। ठीक, सुर वसुधा हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर जो वाराणसी में है, दीनदयाल हस्तकला संकुल, यहाँ पे सुर वसुधा जो कि एक स्ट्रीट प्ले यानी कि नुक्कड़ नाटक होता है, उसका आयोजन किया गया था। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो कि G20 की इंडिया की अध्यक्षता में जो थीम रही थी ओवरऑल, वसुधाय व कुटुंबकम, यानी कि वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए नुक्कड़ नाटक किया गया था। इसमें आर्टिस्ट G20 कंट्रीज से आए थे और 8 अदर कंट्रीज से भी आए थे, बांग्लादेश से, मॉरिशस से, नीदरलैंड से, ओमान से, सिंगापुर से, स्पेन से, नाइजीरिया से, UAE से। इसके बाद हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर में। तो मोटो GP बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 दिसंबर से 24 दिसंबर, माफ कीजिएगा 22 सितंबर से 24 सितंबर तक आयोजित की गई मोटो GP बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में ग्रेटर नोएडा में पहली बार भारतीय सरजमी पर मोटर बाइक रेस मोटो GP आयोजित की गई। इसमें 41 टीमों ने 82 राइडर्स ने हिस्सा लिया था या भाग लिया था। मोटो GP रेस मूनी VR46 टीम के मार्को बेजेक्शी ने जीती थी। मार्को बेजेक्शी को कप देते हुए फोटोज आपने देखे होंगी हमारे चीफ मिनिस्टर जी की, और जे मार्टिन ने दूसरा स्थान, आर क्वाट्रो ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। विजेता बेजेक्शी को भारत के मानचित्र वाली ट्रॉफी प्रदान की थी, जो इंडिया GP की ट्रॉफी बनाई गई थी। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में। तो पर्यटन रिपोर्ट जो है इसमें आया था, पर्यटन के मामले में पर्यटकों की संख्या के मामले में शीर्ष 2 राज्य हैं। फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश, सेकंड पर तमिलनाडु। पर्यटन के मामले में शीर्ष 2 जिले उत्तर प्रदेश के कौन से हैं? आगरा और मथुरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया इनसाइड फ्रॉम सिचुएशनल एंड डेटा एनालिसिस एंड नीड फॉर टेक ड्रिवन इंटरवेंशन स्ट्रेटजी।
गेम 24/7 कैलाश सत्यार्थी की जो फाउंडेशन है उसने रिपोर्ट निकाली थी। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष बच्चों की तस्करी की संख्या सर्वाधिक है। प्री कोविड चरण में तस्करी के औसतन 267 मामले थे। कोविड के बाद इसमें वृद्धि हुई है बच्चों की तस्करी के मामले में। तो ये उत्तर प्रदेश की समस्याओं में आप मेंशन कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जब भी समस्याओं के बारे में है तो ये रिपोर्ट आप लिख सकते हैं, इसका डेटा आप मेंशन कर सकते हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर बहुत जरूरी बात नहीं रहेगी। 26 सितंबर 2023 को विज्ञान भवन में 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को 2 पुरस्कार दिए थे। 2 पुरस्कार कौन से? पहला आयुष्मान पुरस्कार पूछताछ केंद्र स्थापित करने के लिए और ग्रीन चैनल भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए। दूसरा सर्वाधिक संख्या में आभार स्कैन और टोकन जनरेट करने के लिए। तो कुल मिलाकर आयुष्मान भारत के इंप्लीमेंटेशन के लिए 2 अवार्ड मिले। उत्तर प्रदेश को ध्यान रखिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश को ये पुरस्कार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए दिया गया है। सही है, आंसर सही हो जाएगा इसमें डी यहाँ पे सही है। 31 जुलाई 2023 को मुंशी प्रेमचंद की किस जयंती के अवसर पर वाराणसी में लमही महोत्सव, जो कि उनका जन्म स्थान भी है, इसका आयोजन हुआ था? तो 143वां यहाँ पे आयोजन हुआ था। डी यहाँ पे सही, 143वीं जयंती पर। प्रेमचंद का जो पैतृक गांव है वाराणसी का लमही है, ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद भारत ड्रोन शक्ति के संबंध में क्या सही? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वायुसेना स्टेशन हिंडन में रक्षा मंत्री जी ने पहली ड्रोन प्रदर्शन शक्ति सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन किया था। ड्रोन शक्ति का आयोजन वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। एक्चुअली सी सही होगा, बोथ 1 and 2 करेक्ट, यहाँ पे सही हो जाएगा सी। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ कहाँ पे किया? तो राजधानी में शुभारंभ किया था, लाल बहादुर शास्त्री भवन में। ए यहाँ पे सही है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार का कौन सा हवाई अड्डा सौर ऊर्जा संचालित होने वाले प्रदेश का पहला हवाई अड्डा बन जाएगा? फर्स्ट उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट टू रन ऑन सोलर एनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रयागराज यहाँ पे सही है, सी। 12 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग ने नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में नया औद्योगिक नगर बसाने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। तो जैसे नोएडा है वैसे ही बुंदेलखंड में भी औद्योगिक नगर बसेगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है सितंबर 2023 में नेपाल दौरे पर लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय गए थे और वहां के 4 शिक्षण संस्थानों के साथ एमओयू साइन हुआ है, सही। एक एडिशनल जानकारी यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि इंडिया नेपाल लैब जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टैब्लिश की जाएगी। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि किस उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में इंडिया नेपाल लैब स्थापित की जाएगी? लखनऊ यूनिवर्सिटी में। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना के लिए कितने जिलों को चयनित किया गया था? तो 57 जिलों को चयनित किया गया है। 57 जिले ऐसे हैं जहां पर अटल रेजिडेंशियल स्कूल स्टैब्लिश नहीं किए गए हैं, तो उनके स्थान पर क्या स्टैब्लिश होगा? चीफ मिनिस्टर मॉडल कंपोजिट स्कूल्स। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश में कहां पर वरुणा तट को साबरमती रिवर फ्रंट की तरह सजाया जाएगा? तो ऑब्वियसली वरुणा नदी यहाँ पे बहती है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, वाराणसी, सी। काशी सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता के बारे में कौन सा कथन गलत है? आयोजन इसका होगा फरवरी 2024 में 3 फेजेस में। इसकी घोषणा आदित्यनाथ जी ने नहीं की थी, इसकी मतलब घोषणा की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये यहाँ पे सही होगा। इसका उल्लेख काशी के घाट, अध्यात्म, संस्कृति, हस्तकला, खानपान, प्राचीनता, इतिहास को समझने के लिए अवसर प्रदान करना है। ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गलत। कौन सा गलत? केवल सेकंड स्टेटमेंट है, बी। बी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्वास्थ्य संस्थान हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू करेगा? तो हार्ट ट्रांसप्लांट उत्तर प्रदेश में पहली बार होगा संजय गांधी पीजीआई हॉस्पिटल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। हृदय प्रत्यारोपण यहाँ पर हो सकेगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा आगरा से जयपुर के लिए छोटे विमान की सेवा की शुरुआत की गई है? 29 अक्टूबर से शुरू होगी है। इसका आंसर है इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2023 में खबर के अनुसार आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा पर रजिस्ट्रेशन करने में देश का कौन सा राज्य सबसे आगे है? ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पे सही है, सी। ग्रेटर नोएडा में जेवर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 3 अक्षर का कौन सा कोड दिया है? उत्तर प्रदेश में ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो ये मतलब कोड दिया है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने DXN दिया है। ये पिन कोड की तरीके इनका होता है नंबरिंग सिस्टम, तो DXN नामक कोड दिया है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सारे गांव अब ODF प्लस हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी।
अब ओडीएफ प्लस ओडीएफ नहीं पता है तो क्या है ये समझ लीजिए। ओडीएफ किसे कहते हैं? ओडीएफ एक एरिया नोटिफाई किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा अगर वहां पर किसी भी दिन के समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है तो उसे ओडीएफ कहेंगे। ओडीएफ प्लस स्टेटस किसी एरिया को तब दी जाएगी जब दिन के किसी भी समय पर कोई पर्सन जो है ओपनली डिफिकेट करते नहीं दिखता है, ना ही यूरिनेट करते दिखता है ओपन में, और सारे कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट जो है फंक्शनल हैं और जिनको वेल मेंटेन किया गया हो। ओडीएफ प्लस प्लस एक स्टेटस है, इसमें ये कहा जाता है कि जहां पर ओडीएफ प्लस मेंटेन है यानी कि टॉयलेट्स वगैरह फंक्शनल है और फीकल स्लेज या फिर सेप्टेज जो है इसको सेफली मैनेज किया जाता है और कहीं पर भी जो है खुली नालियां आपको नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका ओडीएफ प्लस प्लस और ओडीएफ में डिफरेंस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। राज्य के सभी 95,757 ग्राम जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत 100% ओडीएफ प्लस का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो सेकंड फेज है ये चलेगा आपका 2020-21 से लेकर 2024-25 तक चलेगा, ये ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, और ऑफिशियली सेकंड फेज को कब शुरू किया गया था? इसको शुरू किया गया था फरवरी 2020 में। सितंबर 2023 में राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को किस आधार पर छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप प्रदान करने की घोषणा की है? तो उन्होंने कहा मेरिट आधार पर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। स्टूडेंट विल नीड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन प्रीवियस क्लासेस टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। निम्नलिखित में से किस राज्य की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के यूनिट्स अब उत्तर प्रदेश में लगने जा रहे हैं? 50 से अधिक हरियाणा की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के यूनिट स्थापित होंगे उत्तर प्रदेश में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, हरियाणा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान द्वारा एक नवाचार तकनीक स्टीम आधारित विकसित की गई, स्टीम कंप्रेशन की, जिससे चीनी मिलों में ऊर्जा संरक्षण की देसी तकनीक विकसित की गई है? तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है NSI कानपुर, यहाँ पर एक ऐसी टेक्निक विकसित की गई जिसमें कम ऊर्जा में ज्यादा गन्ना पेरा जा सकता है। तो ये यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर ए। सितंबर 2023 में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश के प्रमुख शहरों को कचरा मुक्त बनाने की कार्य योजना की घोषणा की है? तो इसको लॉन्च किया था IIT कानपुर ने, ऑप्शन नंबर सी, IIT कानपुर। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 170 करोड़ वर्ष पुराना ग्लोकोनेटिक सैंडस्टोन मिला है? ये मिला है आपका सोनभद्र में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, सोनभद्र। गंजारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बारे में क्या सही है? 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन इसका ले किया, यानी कि इसका शिलान्यास किया। अब इसका निर्माण शुरू हो गया है। मॉडर्न इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है ये 30 एकड़ में फैला होगा और 450 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। राजा तालाब वाराणसी में गंजारी नामक जगह पर ये बन रहा है। इसके बाद बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया BCCI इसमें 330 करोड़ रुपए इसमें लगा रहा है अपने। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, सारे कथन यहाँ पे सही हो रहे हैं, डी यहाँ पे सही है। अभी तक उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नाम पर 2 ही स्टेडियम है, एक कानपुर में है, एक इकाना स्टेडियम लखनऊ में है। यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। वाराणसी में स्टेडियम ओपन होने के बाद हमको यहाँ पर भी इंटरनेशनल मैचेस होते हुए देखने को मिल सकते हैं क्रिकेट के। 30,000 लोगों के बैठने की सुविधा यहाँ पे होगी। इसका डिजाइन जो है भगवान शिव को समर्पित है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सभी गवर्नमेंट वर्क्स को अब ई ऑफिस के थ्रू कंडक्ट करने के लिए कहा है। ई ऑफिस का इम्प्लीमेंटेशन सभी डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। इसके बाद कन्नौज जिले में पूरी तरीके से ई ऑफिस स्टैब्लिश हो चुका है, ये सही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने 2018 में पूरे प्रदेश के सभी विभागों, जिलों, मंडलों में ई ऑफिस व्यवस्था को लागू करने के आदेश दिए थे। तो कन्नौज यहाँ पर पूरी तरीके से ई ऑफिस हो चुका है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, सारे कथन यहाँ पे सही हैं, डी। उत्तर प्रदेश में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री ने लंपी स्किन डिसीजेस जो हो रही है बोवाइन कैटल्स में, इनमें एक माह में कितने करोड़ वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए थे? क्योंकि ये लंपी स्किन डिसीज अब उत्तर प्रदेश में फैल रही थी, उत्तर प्रदेश के पशुओं में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, 1 करोड़ वैक्सीन लगाने की बात यहाँ पे कही गई थी 1 माह में उत्तर प्रदेश में। 25 सितंबर 2023 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी जयंती मनाई गई थी? दीनदयाल उपाध्याय जी की 107वीं बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे बनाई गई थी। 18 सितंबर 2023 को निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 42वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में? हमारे आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आजाद गैलरी का शुभारंभ कहाँ पे किया? इलाहाबाद म्यूजियम में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, इलाहाबाद म्यूजियम में। और यहाँ पर फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद की जो पॉपुलर पिस्टल है बमतुल बुखारा जिसको कहा जाता है पॉपुलर तौर पर, इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया था। काफी आकर्षक यहाँ पे माहौल था। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद जी की जो पिस्टल है उसको यहाँ पे रखा गया ऑफिशियली। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 के जुलाई में GST जमा करने के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे आगे है? तो ये आगे हो गया था मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। जनरली आप सोचते होंगे कि डेवलप्ड सिटी आएगा गौतम बुद्ध नगर, लेकिन यहाँ पे आया था
मुरादाबाद यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि मतलब कह सकते हैं महीने का आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अलग सा था, इस वजह से हमने इसको लिया है। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार में जिस तरीके की डेस्क ऑफिसर सिस्टम लागू है सचिवालय में, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सचिवालय अपने यहाँ पर सेक्रेटरीट डेस्क ऑफिसर सिस्टम लागू करने जा रहा है। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जैसे 40 मिनिस्ट्रीज में डेस्क सिस्टम लागू है, उसी प्रकार से डेस्क सिस्टम लागू करेगा उत्तर प्रदेश अपने सेक्रेटरीट में। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। सितंबर 2023 में राज्य सरकार द्वारा वकील संगठन की मांग पर किस बिल के लिए 3 सदस्यीय समिति का सृजन किया गया है? तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई उत्तर प्रदेश में। आंसर सही हो जाएगा ए। 3 सदस्यों की समिति इसमें बनाई गई है, आंसर ए होगा इसमें। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूलों में एक सप्ताह में कुल कितने घंटे कक्षाएं चलाने का यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया है? तो ये रिकमेंडेशन दिया गया कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 29 घंटे यहाँ पे क्लासेस चले एक वीक में, ठीक है। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन 21 से 25 सितंबर को कहाँ पे किया गया था? ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा डी। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? इसको इनॉग्रेट किया था हमारे प्रेसिडेंट जी ने, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। अयोध्या में कब तक रामचरितमानस अनुभव केंद्र का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा? तो रामचरितमानस अनुभव केंद्र बन जाएगा दिसंबर 2023 तक। आंसर सही हो जाएगा ए। 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने कहां पर वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया? तो वाराणसी की यात्रा पर पीएम मोदी जी गए थे, तो वहां पे अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बी पैक्स सदस्यता महाअभियान के बारे में क्या कथन गलत है? योगी आदित्यनाथ जी ने बी पैक्स महाअभियान सदस्यता कैंपेन को लॉन्च किया है, पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया जा रहा है। बी पैक्स महाअभियान किससे संबंधित है? बस यही पूछ सकते हैं आपसे। तो रिसोर्स कोऑपरेटिव कैंपेन है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है उत्तर प्रदेश में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यहाँ पे डी सही है। नन ऑफ द अबव यहाँ पे इनकरेक्ट है, यानी कि सारे कथन सही हो रहे हैं। 16 सितंबर 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कहां पर उत्तर प्रदेश में अंगदान पंजीकरण महाशिविर का आयोजन किया गया था? तो अंगदान पंजीकरण महाशिविर का आयोजन किया गया था आगरा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, आगरा ए। वर्ष 2029 माफ कीजिएगा, वर्ष 2019 से लेकर जून 2023 तक अगर तुलना करें, 5 साल में एफडीआई के मामले में उत्तर प्रदेश ने कितने गुना वृद्धि की है पिछले वर्षों की तुलना में? ठीक है, तो 2019 तक जहां 3000 करोड़ रुपए के करीब एफडीआई इनफ्लो था, इसमें 11000 करोड़ रुपए से अधिक एफडीआई इनफ्लो हो गया है 2019 से 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में। तो ये 4 गुना करीब बढ़ गया है, 4 टाइम्स यहाँ पे बढ़ गया उत्तर प्रदेश में एफडीआई 19 से लेकर 23 तक। ये यहाँ पे जानकारी दी गई थी। एफडीआई इनफ्लो के मामले में स्टेट्स और यूटीज में उत्तर प्रदेश का रैंक क्या है इस समय अगर पूछ लें तो ये रैंक है लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 11वां स्थान उत्तर प्रदेश, और 33 स्टेट्स और यूटीज को इसमें कंसीडर किया जाता है। तो 22 को पीछे छोड़ करके उत्तर प्रदेश का स्थान यहाँ पे हो गया है 11वां। ठीक है, इन्वेस्ट यूपी ने अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल डाला था, ये काफी जरूरी है, आप मेंशन कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ उत्तर प्रदेश दर्शाने में, या कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में। 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया? जो प्रेसिडेंट जी ने जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया था 75 शिक्षकों में उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षक उसमें शामिल है, लेकिन उत्तर प्रदेश के स्टेट अवार्ड्स में 94 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा सी यहाँ पे सही है। वर्ष 2023 के अंत तक उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा। कौन सा एक जिला इन 8 में नहीं शामिल है? तो 8 में नहीं शामिल है अयोध्या। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा डी यहाँ पे सही है। बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए कितने नगर निगमों समेत 19 शहरों में ई बसें चलाने का निर्णय लिया गया है? उत्तर प्रदेश के 17 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में और 2 अन्य शहरों में ई बसेस यहाँ पे चलाई जाएंगी और चलना शुरू भी हो गई कुछ म्यूनिसिपल सिटीज में। आंसर सही हो जाएगा डी। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित किया गया था, ये सही। इसके बाद है कि यह पुस्तक मेला ज्ञान कुंभ की थीम पर आयोजित किया गया था, ये भी सही। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश में भारतीय सेना का शौर्य संग्रहालय कहां पे बनाया जाएगा? भारतीय सेना का शौर्य संग्रहालय कहां पे बनाया जाएगा? ब्रेवरी म्यूजियम में बनाया जाएगा लखनऊ में। ठीक है, 8 एकड़ की जगह यहाँ पर तलाशी जा रही, लखनऊ में बनेगा ब्रेवरी म्यूजियम या शौर्य संग्रहालय। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किन 3 शहरों में 3 यूनिटी मॉल बनाने की घोषणा की गई है और इस पर काम शुरू हो गया है? तो 3 यूनिटी मॉल ये बनेगी लखनऊ में, आगरा में, वाराणसी में। लखनऊ, आगरा, वाराणसी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए।
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद बैठक में इस विधेयक के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया गया है, तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। राज्य में शिक्षकों की भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन यहाँ पे किया जाएगा। एक अध्यक्ष, 12 सदस्य होंगे, 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल रहेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। उपयुक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे कथन सही है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किस नगर में विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय यानी कि वाटर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा? वाटर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा हमीरपुर में। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा ए। प्राथमिक स्कूलों के कायाकल्प के मामले में वाराणसी उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर आ गया है। सही है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर कासगंज है पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर, तो ये सही है। ऑपरेशन कायाकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी स्कूल्स के बारे में, और जो है इसके बारे में डीप में आपको पढ़ना चाहिए। इस साल जो मेंस हुआ था 5-6 का पेपर, उसमें भी ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में पूछा गया था। हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आंसर हो जाएगा। दिव्य कला मेला के संबंध में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने वाराणसी में दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया था। ये सही है, तो लोकेशन ध्यान रखिएगा। दिव्य कला मेले का आयोजन हुआ वाराणसी में। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ये पहल है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए कि दिव्य कला मेला और भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे पूरे देश के 12 सिटीज में। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। डी यहाँ पे सही है। बांस उत्पादों के लिए प्रसिद्ध प्रयागराज के किस गांव को टूरिस्ट डेस्टिनेशन विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा देवरी विलेज को। प्रयागराज के देवरी विलेज को टूरिस्ट डेस्टिनेशन विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। वाराणसी में जनपद स्तरीय काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया था। वाराणसी के साथ गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही को जोड़कर एनसीआर की तर्ज पर वृहद बनारस की परिकल्पना किसने तैयार की है? नीति आयोग ने। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही है। दोनों करेक्ट है, 1 और 2 बोथ करेक्ट। सी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट निम्नलिखित में से किस स्थल को परफ्यूम टूरिस्ट डेस्टिनेशन या फिर इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है? आंसर गेस करना सरल है। कन्नौज यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर परफ्यूम पार्क भी 15 नवंबर को इसका करीब उद्घाटन होना है। 15 नवंबर से परफ्यूम पार्क शुरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। किस जिले में मौजूद रोडवेज ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र से महिला ड्राइवर का पहला बैच उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ है? और कानपुर में एक रोडवेज प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था जिसमें वुमेन ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिससे रोडवेज की बसेस वुमेन ड्राइवर्स चला सके उत्तर प्रदेश में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। महिला संबंधी अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश पूरे देश में किस स्थान पर है? तो ये उत्तर प्रदेश है प्रथम स्थान पर, यानी कि पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस एंथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सही है? 16 अगस्त को उत्तर प्रदेश पुलिस के एंथम सॉन्ग को सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। इस गाने के लेखक हैं रितेश रजवाड़ा और गीतकार कुंवर अंशित। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये एंथम सॉन्ग है, या किसी ने सुना हो तो बताइए क्या बोल है उससे। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 1 और 2 बोथ करेक्ट, डी। डी यहाँ पे सही है। एनटीसीए की रिपोर्ट जो आई 2022 तक, इसमें जो आंकड़े दिए हुए 2023 में रिपोर्ट आई है। 2022 तक उत्तर प्रदेश में टाइगर्स की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में टाइगर्स हैं 205, 205 टाइगर्स हैं उत्तर प्रदेश में। सी। रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के बारे में क्या सही है? 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम ने रखी थी, और इसमें उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन को विकसित किया जाना है? 55 स्टेशनों को। अमृत भारत के तहत कितने स्टेशनों को विकसित किया जाना है? ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। अमृत भारत रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन शामिल हैं? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा डी। दोनों कथन सही हैं, 1 और 2 बोथ करेक्ट, डी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर करने की घोषणा की है? तो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन अब मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर ए। सही कथनों का चयन करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य मेला, ई रूपी आदि योजनाओं को देश भर में लागू करेगी। ठीक। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश पे व्हाइट टाइगर सफारी बनेगी। सही। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी, या फिर बोथ 1 और 2 करेक्ट। आंसर डी होगा इसमें, डी। उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की क्षेत्रीय शाखा खोलने की अनुमति दी है? तो आलू अनुसंधान की क्षेत्रीय शाखा खोलेगी आगरा दिल्ली हाईवे स्थित सिंगना गांव में। हमारा आंसर हो जाएगा सी, आगरा। उज्ज्वला योजना के तहत 1.75 करोड़ लोगों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है।
31 करोड़ पर्यटकों के साथ डोमेस्टिक टूरिज्म में पहले स्थान पर है, डोमेस्टिक टूरिस्ट की संख्या के मामले में सही। उत्तर प्रदेश ने सौभाग्य योजना सहज बिजली हर घर योजना के अंतर्गत 1.58 करोड़ मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए, सही। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, डी एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो जब भी कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश पूछे मेंस में भी तो आपके पास इनफ पॉइंट्स इसमें रहेंगे। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 15 लाख स्ट्रीट वेंडरों को इतने करोड़ रुपए का लोन प्रदान किया है और इस योजना में शीर्ष योगदानकर्ता या कंट्रीब्यूटर स्टेट बन गया है, सही। खाद्यान्न, हरी मटर, आम, गन्ना, चीनी, आलू, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, सही। तिलहन उत्पादन में भी राज्य पहले स्थान पर आ गया है, ये भी सही। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। एक्सप्रेसवेज के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, हमारा आंसर हो जाएगा ए, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज के मामले में। वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे संचालित किया हैं और 7 निर्माणाधीन हैं, 7 बन रहे हैं, 6 चल रहे हैं। राज्य में 10 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपकर रिकॉर्ड बनाया है। राज्य सरकार ने 6 वर्षों में 2017-18 शुरू करते हुए 22-23 तक 136.98 करोड़ यहाँ पे करीब पौधे लगाए हैं। तो रफली हम मान के चल सकते हैं 137 करोड़। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सी यहाँ पे सही है। इसमें सही कथन का चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एमएसएमईज हैं, एंटरप्राइजेस, और ये कितने हैं? करीब ये 96 लाख हैं। ये संख्या सही कर लीजिए। इसमें कितने हैं? 96 लाख यहाँ पे हैं एमएसएमईज। उत्तर प्रदेश में एमएसएमईज की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है पूरे सभी राज्यों में भारत में। और उत्तर प्रदेश क्राइम्स अगेंस्ट विमेन में 59.1% का कन्विक्शन रेट है यहाँ पे। तो कन्विक्शन के मामले में, दोष सिद्धि के मामले में भी यहाँ पर सेकंड पर है। यूपी में देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज जिनमें 65 चालू हैं, 22 बन रहे हैं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का, सही। सेकंड है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, सबसे तेजी से निर्मित हुआ एक्सप्रेसवे, सबसे फास्टेस्ट बना, सही। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, ये भी सही। गोरखपुर एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे यूपी में एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल के साथ कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बन रहा है। गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेसवे, ये बिहार से यूपी कनेक्ट करेगा, ये निर्माणाधीन है, ये भी सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे के बारे में ये सारे कथन सही हैं, डी। सितंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत हर घर को पानी पीने की उपलब्धता के मामले में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर है? तो बुलंदशहर इसमें पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बुलंदशहर।